नमस्कार। जनगणना 2027 बस आने ही वाली है और अगर आप एक सरकारी कर्मचारी या टीचर हैं तो ये जानकारी खास तौर पर आपके लिए है। देखिए, लाखों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जानी है, तो चलिए आज इससे जुड़े हर नियम को एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। तो सबके मन में जो पहला और सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो यही है, क्या मेरी ड्यूटी जनगणना में लगेगी? देखिए, ये सवाल मन में थोड़ी टेंशन तो लाता ही है, पर इसका जवाब किसी अफवाह में नहीं बल्कि सीधे सीधे सरकारी नियमों में है। तो आज हम इन्हीं 3 बड़े सवालों की जड़ तक जाएंगे। क्या ड्यूटी लगेगी? अगर लग भी गई तो क्या उसे हटवाने का कोई तरीका है? और हाँ, वो कौन लोग हैं जिन्हें ड्यूटी से पूरी तरह मतलब कंप्लीटली छूट दी गई है? इन सबके जवाब बिल्कुल ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात ये समझनी है कि जनगणना ड्यूटी को लेकर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना बाद में बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए जो ऑफिशियल नियम है उनको जानना ही सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है। अब आते हैं उस बात पर जिसका शायद बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन है जिन्हें ड्यूटी से पूरी छूट मिलती है। तो सरकारी नियमों के हिसाब से ऐसी 4 कैटेगरीज हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आप इनमें से किसी एक में आते हो। पहली 2 कैटेगरीज पूरी तरह से हेल्थ को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। जो महिला कर्मचारी गर्भवती हैं उन्हें इस ड्यूटी से दूर रखा जाता है, क्योंकि जाहिर है घर घर जाकर सर्वे करना उनके लिए रिस्की हो सकता है। ठीक इसी तरह जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये काम फिजिकली काफी चैलेंजिंग हो सकता है, इसीलिए उन्हें भी छूट दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये छूट मिलेगी कैसे? इसके लिए आपको सही डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। गर्भवती कर्मचारियों को अपने डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा और दिव्यांग कर्मचारियों को अपना ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। याद रखिए, इनके बिना छूट मिलना मुश्किल है। अगली 2 कैटेगरी सर्विस कंडीशन से जुड़ी हैं। अगर कोई कर्मचारी जनगणना के काम के दौरान या उससे बस कुछ महीने पहले रिटायर हो रहा है, मान लीजिए सितंबर 2026 या दिसंबर 2026 में, तो उन्हें भी इस ड्यूटी से छूट मिल सकती है। और अगर आपका ट्रांसफर किसी दूसरे जिले या दूसरे राज्य में ही हो गया है तो भी आपको ये ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको अपना ऑफिशियल ट्रांसफ़र ऑर्डर दिखाना होगा। और जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनके लिए सबसे क्रिटिकल बात यह है कि उन्हें ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही छूट के लिए अप्लाई करना होगा। अगर एक बार ट्रेनिंग शुरू हो गई तो फिर ड्यूटी कटवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये तो बात हो गई परमानेंट छूट की, लेकिन क्या कुछ खास हालात में थोड़े टाइम के लिए मतलब कुछ दिनों की छुट्टी मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, उसके लिए भी नियम है। अगर जनगणना ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की खुद की शादी है तो शादी का कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर छुट्टी मिल सकती है। इसी तरह अगर कोई गंभीर बीमारी की वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो डॉक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पर भी छुट्टी अप्रूव की जा सकती है। अब एक सवाल जो खास तौर पर टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों के मन में आता है कि अगर टेट जैसा कोई बड़ा एग्जाम आ गया तो क्या होगा? तो देखिए, नियम एकदम साफ है। आपको एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी ड्यूटी से छूट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जिस दिन आपका एग्जाम है उस एक दिन की छुट्टी आपको जरूर मिल जाएगी। और इस छुट्टी को लेने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। आपको बस अपना ऑफिशियल एडमिट कार्ड दिखाना होगा। उसे जमा करने पर आपको एग्जाम वाले दिन के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर। जनगणना देश के सबसे जरूरी कामों में से एक है और सरकार इसे बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए नियमों से खेलने की कोशिश बहुत भारी पड़ सकती है। ये एक सीधी और साफ चेतावनी है। ड्यूटी से बचने के लिए कभी भी कोई भी नकली मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई झूठा बहाना बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये पूरी तरह गैर कानूनी है और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर किसी भी तरह की जांच में आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट या कारण झूठा पाया गया तो एक्शन बहुत सख्त हो सकता है। इसमें सर्विस से सस्पेंशन, सैलरी में कटौती या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जैसी चीजें भी शामिल हैं। चलिए अब इस चेतावनी से आगे बढ़कर समाधान पर आते हैं। देखिए, ज्यादातर कर्मचारियों की ड्यूटी तो लगेगी ही, तो डरने या घबराने की जगह बेहतर है कि हम तैयारी करें। तो अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है तो इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बस इन 4 चीजों का ध्यान रख लीजिए। जो भी ट्रेनिंग मिले उसे सीरियसली पूरा करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी और ऑर्गेनाइज रखें, आपको जो भी चार्ज ऑफिसर असाइन हो उनके टच में रहें और सबसे जरूरी, हर काम के लिए टाइम पर रिपोर्ट करें। बस इतना कर लेंगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा।